जय श्री राधे कृष्ण। आज हम लोग देवता द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति को आगे सुनते हैं। निर्विशेषवादियों की सबसे भयंकर भूल उनका यह विचार है कि जब श्री भगवान अवतरित होते हैं तो वे सतोगुणी पदार्थ का रूप स्वीकार करते हैं। वास्तविक श्री कृष्ण या नारायण का रूप किसी भौतिक विचार के परे होता है। यहाँ तक कि महानतम मायावादी शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है कि नारायण परोवख्यात भौतिक सृष्टि द्रव्य के अवदत प्रकटाय से या द्रव्य के अप्रत्यक्ष संरक्षण से उत्पन्न होती है, किंतु श्री कृष्ण इस भौतिक बोध से परे हैं। इसे श्रीमद् भागवतम में शुद्ध सत्व या दिव्य सत्व कहा गया है। इनका संबंध सत्वगुण से नहीं है, वे भौतिक सत्व से ऊपर हैं, वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। हे प्रभु, जब आप विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार आप भिन्न भिन्न नाम और रूप धारण करते हैं। सर्व आकर्षक होने के कारण आपका नाम श्री कृष्ण है। अपने दिव्य सौंदर्य के कारण आप श्याम सुंदर कहलाते हैं। श्याम का अर्थ है सांवला। फिर भी कहा जाता है कि आप हजारों कामदेवों से अधिक सुंदर हैं। कंदर्प कोटि कमनीय। यद्यपि आपका रंग श्याम बादल जैसा है, किंतु दिव्य परम होने के कारण आपका सौंदर्य कामदेव के कोमल शरीर से भी कई गुना आकर्षक है। कभी कभी आप गिरिधारी कहे जाते हैं क्योंकि आपने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। कभी कभी आप नंदन वासुदेव या देवकी नंदन कहलाते हैं क्योंकि आप महाराज नंद या वासुदेव अथवा देवकी के पुत्र में जन्म लेते हैं। निर्विशेषवादी सोचते हैं कि आपके अनेक नाम अथवा रूप आपकी किसी विशिष्ट कार्य तथा गुण के कारण है, क्योंकि वे अपने को भौतिक प्रेक्षक दर्शक मानकर आपको स्वीकार करते हैं। हे प्रिय प्रभु, आपकी प्रकृति, रूप तथा कार्यकल्प को अटकलबाजी नहीं जाना जा सकता। आपकी प्रकृति, दिव्य रूप, नाम तथा गुण को समझने के लिए मनुष्य को पहले भक्ति करनी होगी। वास्तुतः जिस व्यक्ति में आपके चरण कमलों की सेवा के लिए रंच भर भी रुचि होती है, वही आपकी प्रकृति, रूप तथा गुण को समझ सकता है। अन्य लोग लाखों वर्षों तक चिंतन करते रहने पर भी आपकी वास्तविक स्थिति का अंश भी नहीं समझ पाते। दूसरे शब्दों में, अभक्त कभी भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकते, क्योंकि योग माया का आवरण श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को ढके रहता है। जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में पुष्टि हुई है,
नाहं प्रकाशर्वस्य। श्री भगवान कहते हैं, मैं हर एक के लिए प्रकाशित नहीं हूँ। जब श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो वे वास्तुत कुरुक्षेत्र के यदु में उपस्थित थे और सबों ने उन्हें देखा भी था, किंतु उनमें से हर एक व्यक्ति यह नहीं जान सका कि वे श्री भगवान हैं। फिर भी उनकी उपस्थिति में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भव बंधन से पूर्ण मुक्ति मिली और वह वैकुंठ लोक को भेज दिए गए। हे श्री भगवान, निर्विशेषवादी या अभक्त यह नहीं समझ सकते कि आपका नाम आपके रूप से अभिन्न है, क्योंकि श्री भगवान परम है। अतः उनके नाम तथा वास्तविक रूप में कोई अंतर नहीं। भौतिक जगत में नाम तथा रूप में अंतर होता है। आम का फल आम के नाम से भिन्न होता है। कोई केवल आम की रट लगाकर आम का स्वाद नहीं पा सकता, किंतु भक्त जानता है कि श्री भगवान के नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं। अतः वे हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है और अपने आप को सदैव श्री कृष्ण की संगति में अनुभव करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के परम ज्ञान में बहुत सिद्ध नहीं है, उन्हें भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य लीलाएं दिखलाते हैं। वे केवल श्री भगवान की इन लीलाओं का ही चिंतन कर सकता है और पूरा लाभ उठा सकता है, चूँकि श्री भगवान के दिव्य नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं होता। अतः उनकी दिव्य लीलाओं तथा उनके रूप में कोई अंतर नहीं होता। महाभारत में श्री कृष्ण अपने विभिन्न कार्यकल्पों के साथ विद्यमान हैं। महाभारत इतिहास है। अल्पज्ञानी लोग श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के अध्ययन, श्रवण तथा स्मरण मात्र से ही कर्मश शुद्ध भक्त के पद को प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त जो श्री कृष्ण के दिव्य चरण कमलों के विचार में सदैव लीन रहते हैं और सदैव पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हुए कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें कभी भी इस जगत में रहते हुए नहीं मानना चाहिए। शील रूप में गोस्वामी ने कहा कि जो लोग मानसा वाचा कर्मणा से कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त रहते हैं, उन्हें इसी शरीर में रहते हुए मुक्त हुआ मानना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है। जो व्यक्ति श्री भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें पहले ही भवसागर को पार कर लिया है। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।